हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। लास्ट क्लास में स्टूडेंट्स हमने देखा था, सेकेंड लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर वन का। वो था क्रॉप्स के बारे में, ठीक है ना। तो कौन कौन से क्रॉप्स थे? खरीफ क्रॉप्स एंड रबी क्रॉप्स, मेनली दो टाइप के क्रॉप्स हम लोग बांट देते हैं। किसके अनुसार? पे सीजन के अनुसार, ठीक है ना। कि ये दो टाइम पे खेती किया जाता है। खरीफ क्रॉप्स में सारे वो वैसे फसल आते हैं जो कि रेनी सीजन में जिसको लगाया जाता है, ठीक है ना। और रबी क्रॉप्स में सारे विंटर सीजन वाले क्रॉप्स थे, ठीक है। ये सब लास्ट क्लास में हम लोग अच्छे से देखे थे डिटेल से। आज हम लोग देखेंगे बच्चों की कंडीशंस क्या थे, किसके लिए? प्रॉपर ग्रोथ के लिए, ठीक है ना। किसका? क्रॉप्स का। व्हाट आर द कंडीशंस फॉर द प्रॉपर ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स? चलिए स्टार्ट करते हैं। द क्रॉप्स प्लांट नीड स्पेशल केयर इन ऑर्डर टू गिव अस इनफ फूड। कह रहा है कि जो भी फसल वाले प्लांट्स हैं, ठीक है ना, उनको स्पेशल केयर का ज़रूरत पड़ता है। किसके लिए? इनफ फूड ऑब्टेन करने के लिए, ताकि हम लोग जितना अमाउंट में, जितना बड़े स्केल पे हम लोग फूड को ऑब्टेन कर पाएँ, उसके लिए ज़रूरत भी है कि उसका स्पेशल केयर हो, ठीक है ना। इफ़ वी नो द कंडीशंस दैट आर सूटेबल फॉर द जर्मिनेशन ऑफ सीड्स वी कैन ग्रो बेटर क्रॉप्स। अगर हम लोग वो जान जाएँ वो कौन कौन सी कंडीशंस हैं, क्या क्या सूटेबल कंडीशन होगा किसके लिए? सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए। ओके, तो क्या होगा? हम लोग उससे अच्छा फसल उत्पादन कर सकते हैं, ठीक है ना। डिफरेंट क्रॉप्स ग्रो इन डिफरेंट क्लाइमेट्स एंड सीजन्स। कह रहा है कि जो बहुत सारे वेराइटीज़ हैं क्रॉप्स के, ठीक है ना। तो आप जाओगे इंडिया के हर एक जगह पे, साउथ टू नॉर्थ जाओ, ठीक है ना, आपको डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस में, या ईस्ट टू वेस्ट जाओ, तो अलग अलग जगह पे अलग अलग खेती की जाती है, ठीक है ना। अलग अलग वेराइटीज़ के, और सारे क्रॉप्स का क्या है, एक अलग क्लाइमेट में, एक अलग सीजन में किया जाता है, ठीक है ना। कुछ क्रॉप्स गर्मी में होते हैं, कुछ ठंडी में। आपको लास्ट क्लास में ही दिखा गया था खरीफ और रबी क्रॉप्स के बारे में, ठीक है ना। तो कि कुछ कहने का मतलब है, कुछ सीजन्स के अनुसार भी क्रॉप्स होते हैं, ठीक है ना। जो कि अलग अलग क्रॉप्स हैं, वो अलग अलग क्लाइमेट में, अलग अलग मौसम, ठीक है ना, गर्मी ठंडा, वो सब देख करके किया जाता है, ठीक है ना। दे ऑल्सो रिक्वायर डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉयल। जिस तरह डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट क्लाइमेट्स, डिफरेंट सीजन्स चाहिए होते हैं, ठीक है ना, उसी तरह अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टाइप्स के सॉयल का ज़रूरत पड़ता है, ठीक है। कुछ क्रॉप्स ऐसे होते हैं जो कि सैंडी सॉइल में अच्छा ग्रो करते हैं, कुछ सॉइल लोमी सॉइल में अपन अच्छा ग्रो करते हैं, ठीक है ना। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स को डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल भी चाहिए होते हैं। चलिए इसको हम डिटेल से देखते हैं आगे। वी हैव टू प्रिपेयर द सॉइल इन अ स्पेशल वे फॉर क्रॉप अकॉर्डिंग टू इट्स रिक्वायरमेंट। तो हम लोग को सॉइल के मतलब क्रॉप के अनुसार, कौन कौन सा, मान लो कि क्रॉप ए है, तो उसको कौन सा सॉइल चाहिए, ठीक है ना, तो उसके अनुसार हम लोग को खेती करना चाहिए, ठीक है। उसको एक स्पेशल तरीके से तैयार करना चाहिए क्रॉप सॉइल को, ठीक है ना। वी ऑल्सो हैव टू रेगुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर एंड फर्टिलाइजर टू बी एडेड टू द सॉइल इन ईच केस। और हर केस में, चाहे वो कोई भी सॉइल हो, ठीक है, हम लोग को प्रॉपर अमाउंट में वाटर देना चाहिए, ठीक है। फर्टिलाइजर यूज़ करना चाहिए, मैन्योर्स का यूज़ करना चाहिए, ठीक है ना। क्योंकि ये सब क्या है, ये सब एडिशनल है, ठीक है ना। ये सब एक तरह से स्पेशल केयर में आएगा, जो कि किया जाता है प्लांट्स के लिए, क्रॉप्स के लिए, ताकि उनका प्रॉपर ग्रोथ हो सके। कह रहा है कि पहली बात तो कि डिफरेंट सॉइल्स का जो बात आया, कि अलग अलग सॉइल में अलग अलग टाइप्स ऑफ क्रॉप्स होते हैं। तो पहली बात, कितने टाइप्स ऑफ सॉइल है, ठीक है, हमारे पास मेनली कितने होते हैं? चलिए शुरू करते हैं। हम यहाँ देखते हैं जो क्लासीफाई किया गया है आपको, मेनली 4 टाइप्स ऑफ सॉइल होते हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं द सॉइल इज बेसिकली क्लासिफाइड इनटू 4 टाइप्स। ओके, पहला क्या है? सैंडी सॉइल, दूसरा सिल्ट सॉइल, थर्ड इज योर क्ले सॉइल, एंड फोर्थ इज योर लोमी सॉइल, ठीक है। सैंडी सॉइल से आपको से नाम से लग रहा होगा कि सैंडी सॉइल वैसे सॉइल है जिसके पास बहुत ज़्यादा अमाउंट में मतलब सैंड होते हैं, ठीक है ना। आप जानते हैं सॉइल पार्टिकल्स, सॉइल बहुत सारे पार्टिकल्स से मिलके होता है, बनता है, बहुत सारा लेयर होता है सॉइल में। सैंड्स होते हैं, क्ले होता है, ठीक है, सिल्ट होता है। वो डिपेंड करता है कि आपका जो पूरा सॉइल है, उसका जो कंपोजिशन है, उसमें कितना अमाउंट ऑफ क्या है, ठीक है। अगर उसमें सैंड पार्टिकल ज़्यादा है, तो वो सैंडी सॉइल्स में आते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि ये 4 टाइप्स ऑफ सॉइल हैं मेनली, ठीक है।
इसको डिटेल से एक बार देखते हैं। आपको एक बार फिर से आप वहाँ पढ़ोगे एसएसटी में, ज्योग्राफी के अंदर आपको पढ़ाया जाएगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं। कहता है कि सैंडी सॉइल किस होते हैं, द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल इज द सैंड, ओके। इट कंसिस्ट ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल ऑफ वेदर्ड रॉक। वेदर्ड रॉक मतलब जो कि मतलब बड़े बड़े चट्टान होते थे, वो चट्टान टूट टूट के आपस में मतलब मान लो बहुत बार टूटते गया और छोटा होते गया, ठीक है ना। तो उस तरह से जो सॉइल बना, ठीक है, वो सैंडी सॉइल बनता है। सैंडी सॉइल्स आर वन ऑफ द पुअरेस्ट टाइप्स ऑफ सॉइल फॉर ग्रोइंग प्लांट्स बिकॉज इट हैज़ वेरी लो न्यूट्रिएंट्स एंड पुअर इन होल्डिंग वाटर, ओके। तो कह रहा है कि जितना भी सॉइल आपने देखा, मेनली बताया गया आपको 4 तरह के सॉइल हैं, सैंडी सॉइल, सिल्ट सॉइल, क्ले सॉइल एंड लोमी सॉइल। तो सबसे पुअरर कौन है इसमें से न्यूट्रिएंट्स के मामले में? कौन सा? सैंडी सॉइल। क्यों? क्योंकि इसके पास देखो मोस्टली क्या होता है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ इसके पास सैंड होते हैं, सैंड पार्टिकल्स। और चूंकि जो सैंड पार्टिकल्स है वो बहुत बड़े बड़े साइज़ के होते हैं, ठीक है। तो जितना छोटा होगा साइज पार्टिकल्स का, वो उतना वाटर को होल्ड कर पाएगा, ठीक है ना। और जितना बड़ा होगा वो उतना न्यूट्रिएंट्स या वाटर को होल्ड नहीं कर पाएगा। तो क्या है कि इसका पार्टिकल्स बहुत बड़े होते हैं, तो ये क्या होता है, ये लो इन न्यूट्रिएंट्स, इसके पास न्यूट्रिएंट्स बहुत ही कम होगा, ठीक है। और साथ में क्या होगा, ये वाटर को भी बहुत कम होल्ड कर पाएगा, ठीक है ना। तो कह रहा है कि विच मेक्स इट हार्ड फॉर द प्लांट्स रूट टू एब्जॉर्ब वाटर। और इस कारण से क्या होगा, वो प्लांट का जो रूट है वो वाटर को अच्छे से एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा, ठीक है ना। दिस टाइप ऑफ सॉइल इज़ वेरी गुड फॉर ड्रेनेज सिस्टम। हाँ, इस तरह का सॉइल किसके लिए अच्छा होता है, मतलब जो ड्रेनेज सिस्टम बनता है, जैसे नाला बनाया जाता है, उस टाइप्स के लिए, उसके लिए क्या है, इस तरह के सॉइल अच्छे होते हैं। खैर इससे मतलब नहीं, हम लोग सिर्फ देखना है क्या, इसलिए बताया जा रहा है कि आप समझो एक बार कि सैंडी सॉइल कैसे होते हैं, उसमें किस तरह से खेती किया जाए, ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। सैंडी सॉइल का आपको एक तरह से एक दिखाया जाता है, ये देखो, ये इस तरह के जो सॉइल होते हैं, ये क्या है, एक सैंडी सॉइल का फिगर है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, ये कौन सा सॉइल है, सिल्ट सॉइल, ठीक है। कह रहा है सिल्ट सॉइल कैसे हुए, सिल्ट सॉइल विच इज नोन टू हैव मच स्मॉलर पार्टिकल्स कंपेयर टू सैंडी सॉइल एंड इज मेड अप ऑफ रॉक एंड अदर मिनरल पार्टिकल्स। खैर अभी हम लोग इसी इतना ही जानेंगे, इतना डिटेल से नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। आपको ये सब ज्योग्राफी में पढ़ाया जाएगा। देखो सिल्ट सॉइल क्या होता है, सिल्ट सॉइल में थोड़ा सा ज़्यादा अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है, किसके मुकाबले, सैंडी सॉइल के मुकाबले। ये डायग्राम जो आप देख रहे हो, ये क्या है, सिल्ट सॉइल है, ओके। और साथ में जो क्ले सॉइल होता है, ये क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं इसके पास, ठीक है। और ये काफ़ी टाइटली पैकेज होता है। दिस सॉइल इज हैज़ ए वेरी गुड वाटर स्टोरेज क्वालिटी, ओके। तो ये क्या, इस सॉइल का क्या है, वाटर को बहुत ज़्यादा अच्छे से होल्ड कर पाता है, ठीक है। और जानते हो जो जितना अच्छा से वाटर को होल्ड करेगा वो प्लांट्स के लिए उतना ही अच्छा होगा, ठीक है ना। और एक चौथा सॉइल कौन सा है, लोम सॉइल। ये सॉइल को, लोम सॉइल को या फिर इसको लोमी सॉइल बोला जाता है। तो लोमी सॉइल क्या होता है, सबसे बेस्ट माना जाता है किसके लिए, फार्मिंग के लिए, ठीक है। और इसमें क्योंकि इसमें चारों तरह के जो भी देखो लिखा हुआ है क्या, इनफ लोम इज़ द फोर्थ टाइप ऑफ सॉइल इवन दो इट इज़ ए कॉम्बिनेशन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। तो ये जो सॉइल है लोमी सॉइल, इसके अंदर जितने भी पार्ट टाइप्स होते हैं, सैंड, सिल्ट और क्ले, जो भी पार्टिकल्स हैं, सारा का कंपोजिशन इसके अंदर होता है, ठीक है ना। तो सब मिल के होता है, इसलिए क्या है, ये काफ़ी अच्छा होता है खेती के लिए, ठीक है। क्योंकि ये एक तरह से इक्विलिब्रियम, मतलब कहने का मतलब है कि बैलेंस मेंटेन करता है, ठीक है। मान लो खेती को कुछ कुछ अमाउंट ऑफ सैंड भी चाहिए, कुछ क्ले भी चाहिए, सिल्ट भी चाहिए, ठीक है ना। तो हर चीज़ इसमें होता है, इस टाइप से सॉइल में, इसलिए सबसे बढ़िया होता है ये, ठीक है। ये आप देखो, ये लोमी सॉइल का फिगर है, ये आपका कौन सा है, क्ले सॉइल है, ये है सिल्ट सॉइल, और ये कौन सा है, सैंडी सॉइल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं क्या लिखा है। Thus, some crops need a well aerated sandy soil such as onion and groundnut। जैसे देख लो ऑनियन और ग्राउंडनट, इसके बारे में बताया गया है कि यह जो सॉइल है, क्या इनको वेल एरेटेड, मतलब जिसमें कि ऑक्सीजन्स, ठीक है ना,
एयरटेड करने का मतलब क्यों हो गया, ताकि हवादार हो, ठीक है ना, पोरस हो, ताकि एयर का आना जाना उसके अंदर थोड़ा बहुत हो सके, ठीक है ना, अच्छे से। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं, कौन से क्रॉप्स हैं, ऑनियन का हो गया या फिर ग्राउंडनट होगा हो गया, ठीक है ना। तो इसका जो खेती किया जाता है वो कौन से सॉइल में किया जाता है, सैंडी सॉइल में किया जाता है, ठीक है। सम क्रॉप्स लाइक राइस एंड जूट ग्रो इन क्लेई सॉइल विच होल्ड्स प्लेंटी ऑफ वाटर। अभी बताया था कि जो कौन से हैं, क्ले सॉइल है। क्ले सॉइल क्या करता है, वाटर को अच्छे से होल्ड करता है, ठीक है ना। तो वाटर को ज़्यादा होल्ड करता है एज कंपेरिजन टू ये जो है सैंडी सॉइल, ठीक है। तो आप जानते हैं धान की जो खेती होती है वो कब होता है, मोस्टली ये खरीफ क्रॉप है, ठीक है। तो ये गर्मी में जब बारिश का टाइम आएगा उस टाइम किया जाएगा, ठीक है। तो इसी कारण से कि ये पानी को अच्छे से होल्ड करता है। तो आगे देखते हैं, सम क्रॉप्स ग्रो वेल इन मड अंडर अ फुट ऑफ वाटर। बहुत सारे क्रॉप्स कैसे होते हैं जो कि मडी एरिया में होते हैं, ठीक है ना। आप जो कि मतलब कीचड़ में, एक तरह से कीचड़ नहीं मतलब पानी में डूबा हुआ होता है बिल्कुल पूरा, ठीक है ना। तो अलग अलग कहने का मतलब ये है कि जो अलग अलग प्लांट्स हैं, अलग अलग क्रॉप्स हैं, उसको अलग अलग सॉइल का नीड होता है, ठीक है, अच्छे से ग्रो करने के लिए। आगे कह रहा है, फॉर growing the crops in well aerated sandy soil, the soil is made loose by digging and arranged into ridges and furrows, ठीक है। कह रहा है कि जो मान लो सैंडी सॉइल है, ठीक है, इसको वेल एरेटेड, एरेटेड का मतलब होता है हवादार, ठीक है ना। वेल एरेटेड का मतलब क्या हुआ, अच्छे से वो बिल्कुल हवादार हो, सॉरी। तो सैंडी सॉइल को उस तरह से प्रिपेयर करने के लिए, वेल एरेटेड करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, जो आप इस तरह से देखो, एक उसको कैसे रिजेस एंड फोरोज में अरेंज किया जाता है, ठीक है ना। आप आलू का कभी देखो खेती देखोगे आलू का या फिर ऑनियंस का, तो उनको एक रिजेस एंड फोरो में उस जगह पे लगाया जाता है। आपको ये देखो डायग्राम, फिगर, सॉरी, ये क्या है, रीजेस एंड फुरोज। रीजेस किसको बोलते हैं, चोटी को, ठीक है ना। तो इस जगह पर देखो आप, ये क्या है, ये रीजेस है, और जो ये रीज है, ये रीज है, इसके बीच में जो स्पेस का जगह है, जो ये जो येलो में दिखाया जा रहा है, ये क्या है, फुरोज है, ठीक है ना। तो सारे बीच बीच में इसको रीजेस और फुरोज में अरेंज कर दिया जाता है, ताकि ये यहाँ पे एयरेटेड हो सके, ठीक है ना। यहाँ पे इसको अच्छे से मतलब जो ऑक्सीजन जो चाहिए होता है, ठीक है ना, वो अच्छे से इसके अंदर जा पाए, ठीक है। तो ये सारे ये सैंडी सॉइल है, तो इस तरह से अरेंज किया था किसमें, रीजेस एंड फ्यूरोज में, ठीक है। किस लिए किया जाता है, ताकि वह वेल एरेटेड हो, ठीक है, इसके लिए। द सीड्स आर प्लांटेड इन द रीजेस एंड द सॉइल इज टर्न ओवर ऑफन इन ऑर्डर टू कीप इट फ्लफी एंड वेल एरेटेड। वही कहना है कि तो सीड्स को किस में प्लांट किया जाता है, जो रीजेस थे, जो चोटी था, इस तरह से ऊंचाई बना हुआ था, चलो आप डायग्राम में देख लो, जो भी रीजेस था, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इस जगह पे सीड्स को लगाया जाता है, ठीक है। और यहाँ पे ताकि इसके अंदर अच्छे से एयर जा सके, ठीक है। और सीड्स को जानते हो बच्चों, सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए ऑक्सीजन का बहुत ही ज़रूरत है, क्योंकि प्लांट्स तो खुद से अपना फूड का प्रोडक्शन कर लेता है। क्यों, क्योंकि वो फोटोसिंथेसिस करता है, उसके पास लीव्स हैं, ठीक है ना। तो वो तो फोटोसिंथेसिस करके अपना फूड प्रिपेयर कर लेगा, लेकिन जो सीड्स हैं वो फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाते हैं, तो उनको क्या चाहिए, उनको ऑक्सीजन का नीड होता है, ठीक है ना। तो इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए इस तरह से उसको अरेंज किया जाता है किसमें, खेत को रीज और फुरोज में, ताकि वेल एरेटेड हो सके, ठीक है। और इसमें एक और फ़ायदा ये है कि अगर मान लो हम लोग को वाटरिंग करना हुआ, तो हम लोग आसानी से यहाँ पे पानी डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो जितना अमाउंट में वाटर चाहिए वो अपने आप ही ले लेगा वहाँ से, ठीक है। चलिए, इन द क्ले सॉइल व्हेन द सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड टू ग्रो क्रॉप्स, द फील्ड हैव टू बी फ्लडेड विथ वाटर। कह रहा है कि जो क्लेई सॉइल होते हैं, ठीक है ना, ये जो क्लेई, ये देख रहे हो, ये क्लेई सॉइल, ठीक है ना। तो इस तरह के सॉइल ये हमेशा क्या वाटर लॉज होता है, ठीक है ना, इसके अंदर वाटर बहुत ज़्यादा होल्ड होता है। आप देख सकते हो इसको, इसका हिंदी नाम भी क्या है, चिकनी मिट्टी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल चिकना क्यों होता है, क्योंकि इसके अंदर वाटर है, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है, इन द क्ले सॉइल व्हेन द सीडलिंग, सीडलिंग्स को बोलते हैं
वैसे सीड्स जो कि जर्मिनेट कर चुके हैं, ठीक है। तो इन द क्ले सॉइल व्हेन द सीडलिंग आर ट्रांसप्लांटेड टू ग्रो क्रॉप्स, पहले क्या किया जाता है, मान लो धान की जो खेती होती है, तो पहले क्या करते हैं हम लोग, धान को एक फील्ड में ग्रो किया जाता है, ठीक है ना, उसका सीडलिंग बनाया जाता है, और सीडलिंग बनाने के बाद उसको हम लोग उसका उस क्रॉप को लगाते हैं एक बड़े से खेत में, और वहाँ पे उसको अच्छे से वाटर क्या कहते हैं, द फील्ड हैव टू बी फ्लडेड भी विथ वाटर, उसको पानी से पूरा भर दिया जाता है, ठीक है ना। फ्लडेड वर्ड क्यों यूज किया गया है, फ्लड मतलब होता है बाढ़, ठीक है। तो चूंकि यहाँ बाढ़ नहीं लेकिन पानी से बिल्कुल भर दिया जाता है, ठीक है, इसलिए यहाँ वर्ड यूज़ किया गया फ्लडेड। तो ऐसे प्लांट्स में क्ले सॉइल में क्या किया जाता है, वाटर से बिल्कुल उस क्रॉप्स को भर दिया जाता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि क्रॉप्स जैसे कुछ यहाँ दिखाया गया आपको टेबल में, कौन कौन से क्रॉप्स हैं, वीट है, राइस है, जूट है, ठीक है ना। तो इसमें मेनली आपको बताया गया है कि जो वीट है उसको कौन कौन सा कैसा सॉइल चाहिए, वीट को चाहिए सैंडी सॉइल, ठीक है ना, विच हैज़ टू बी इरीगेटेड, उसको सिंचाई करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि सैंडी सॉइल में वाटर बहुत ही कम होल्ड होता है, ठीक है, वाटर अच्छे से होल्ड नहीं हो पाता है, तो इसलिए हम लोग को उसमें लगातार इरीगेशन करना पड़ता है, सिंचाई करना पड़ता है। ऐसे सॉइल कहाँ मिलेंगे सैंडी सॉइल, पंजाब तरफ, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, इधर जाओगे तो इधर आपको सैंडी सॉइल ही मिलता है, ठीक है। राइस, राइस में राइस के लिए या फिर जूट के लिए कौन सा सॉइल चाहिए हम लोग को, क्ले सॉइल चाहिए। कहाँ पे, क्योंकि इस सॉइल को, इस क्रॉप्स को अच्छे से ग्रो करने के लिए वाटर का रिक्वायरमेंट बहुत ही हाई है, ठीक है। यही कारण है कि इसको कब लगाया जाता है, मानसून के वक्त, ताकि उस टाइम वाटर की कमी ना हो, ठीक है। तो अ, और क्ले सॉइल क्या करता है, एक तो पहली बात है कि क्ले सॉइल वाटर को होल्ड भी करता है, ठीक है, अच्छे से वाटर को होल्ड करके रखेगा। और दूसरा फ़ायदा ये है कि इसको हम लोग लगाते भी हैं कब, मानसून के टाइम, तो वहाँ वाटर हम लोग को अच्छे अच्छे से प्रोवाइड किया जाता है। और क्ले सॉइल कहाँ मिलते हैं, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ठीक है, इस तरह और भी जगह है जहाँ पे आपको क्ले सॉइल मिलता है। तो मेन बात ये है कि इसका उत्पादन आप सैंडी सॉइल में भी कर सकते हो, लेकिन क्या है वहाँ पे अच्छे से ग्रो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ताकि बेटर ग्रोथ हो सके, हम लोग का टॉपिक क्या है, प्रॉपर ग्रोथ के लिए कौन कौन से कंडीशन है, ठीक है ना। तो राइस और जूट के लिए प्रॉपर ग्रोथ करने के लिए हमें कौन सा सॉइल चाहिए, क्ले सॉइल चाहिए, ठीक है ना। प्लेस वेयर इट ग्रोथ बेस्ट, होगा तो सारे जगह, ठीक है, अगर चाहोगे आप तो कहीं भी उसका उत्पादन कर सकते हो, लेकिन वैसे कौन से जगह हैं जहाँ सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट ग्रो करेगा, वो कौन सा है, जो जो सॉइल जहाँ पाया जाए, जैसे सैंडी सॉइल अगर इस जगह पाया जाता है, सैंडी सॉइल अगर पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में पाया जा रहा है, तो वीट वहाँ सबसे अच्छा होगा, ठीक है ना। अगर वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु में क्ले सॉइल पाया जाता है, तो राइस वहाँ सबसे अच्छा होगा, जूट वहाँ सबसे अच्छा होगा, समझ रहे हो। चलिए ठीक है। तो आगे देखते हैं हम लोग। इसी तरह चलो और भी एग्जांपल्स हैं, ज्वार है, बाजरा है, तो ये कहाँ होता है आपको, ये भी सैंडी सॉइल होगा, लेकिन विथ नॉट मच वाटर, इसको जितने से मान लो कि सैंडी सॉइल में वीट भी हो रहा है, ठीक है ना, लेकिन वीट में क्या है, हमें इरिगेशन करना पड़ेगा। ज्वार बाजरा में उतना वाटर का अमाउंट का ज़रूरत नहीं है जितना वीट में होता है, ठीक है ना। तो ये सब कहाँ होता है, राजस्थान जानते हो, उधर डेजर्ट एरिया है, तो उधर का सॉइल कैसा होगा, सैंडी सॉइल ही होगा, ठीक है। मेज, ड्राई सॉइल ऑफ प्लेन्स और हिल्स, ठीक है ना, ड्राई सॉइल भी सैंडी सॉइल को ही बोलते हैं, ठीक है। तो ड्राई सॉइल ऑफ द प्लेन्स एंड हिल्स, प्लेन्स जैसे हम हमारे हो गए बिहार वगैरह में, ठीक है, तो ये सब जगह कौन सा हो गया, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, ये सारे आसपास ही हैं, तो ये सब जगह पे अच्छे से होता है ग्रोथ। कॉटन कौन से सॉइल में होगा, कॉटन इज रिच इन ब्लैक सॉइल, ब्लैक सॉइल भी एक वन टाइप ऑफ सॉइल ही है, ठीक है। वैसे तो बहुत टाइप्स के हैं सॉइल के आपको 10 टाइप्स दिख जाएंगे, लेकिन मेनली सॉइल 4 टाइप्स के होते थे, जो बताया गया आपको, क्ले सॉइल, लोमी सॉइल, सील्ड सॉइल, और एक और कौन सा था आपको, सैंडी सॉइल, ठीक है। लेकिन ब्लैक सॉइल भी एक अलग से होता है, और ब्लैक सॉइल भी काफ़ी रिच इन न्यूट्रिएंट, तो इसके अंदर भी बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स होता है, ठीक है। तो कॉटन का खेती कहाँ होता है, ब्लैक सॉइल में, और ब्लैक सॉइल पाया जाता है आपको महाराष्ट्र तरफ, ठीक है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओके। टी, टी मॉइस्ट सॉइल बट गुड ड्रेनेज, ठीक है, ये मॉइस्ट सॉइल में होता है, लेकिन इसको क्या चाहिए, ड्रेनेज, मतलब अच्छा से ड्रेनेज बोले तो नाला बनाना, ठीक है, नाला बना करके, ताकि वाटर का इसको अच्छे से प्रॉपर ड्रेनेज मिल पाए, ठीक है। तो ये सब आपको मेनली आप देखो, चाय की खेती किधर होती है, असम तरफ, असम, दार्जिलिंग,
हिली एरियाज़ में, ठीक है ना। कोकोनट सैंडी सॉइल नियर द सी, जो समुद्र के किनारे भी कौन कैसे सॉइल पाए जाएंगे, सैंडी सॉइल पाए जाते हैं, ठीक है ना। जितना भी ऑल कोस्टल एरिया, जितना भी इंडिया में जगह है जो कि समुद्र के किनारे है, साउथ की तरफ चले जाओ तो वो सारे कैसे वहाँ पे सैंडी सॉइल होंगे, और वहाँ पे आप देखोगे समुद्र के किनारे मोस्टली कोकोनट ट्रीज होते हैं, ठीक है, क्योंकि कोकोनट सबसे ज़्यादा सबसे बेस्ट ग्रो कहाँ पर करेगा, सैंडी सॉइल में, ठीक है। चलिए ये सब तो हो गया, ये सब एग्जांपल्स थे, ठीक है ना। आपको आप एक बार देख लोगे, याद कर लोगे इसको, ठीक है ना, समझ जाना है। एक तो इसको आपको रटना नहीं है, ठीक है ना, समझना है कि सैंडी सॉइल में आपको किस तरह के प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, ठीक है ना। और फिर क्ले सॉइल में किस तरह के थे। आपको इस मान लो ये समझो कि धान की खेती करनी, ठीक है ना, तो आप पहले ये चीज़ समझो कि धान की खेती में धान कौन सा क्रॉप में आता है, तो कौन से क्रॉप में आता है, खरीफ क्रॉप में, ठीक है। तो खरीफ क्रॉप कैसा क्रॉप होता है, जिसको कि मानसून में लगाया जाता है। मानसून में क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि उसको वाटर का रिक्वायरमेंट हाई है। तो ठीक, पहली बात तो ये है कि वाटर का रिक्वायरमेंट उसके अंदर हाई है। तो अगर धान को वाटर का ज़्यादा रिक्वायरमेंट है तो उसके लिए दो चीज़ ज़रूरत है। पहला कि वाटर कहाँ से मिलेगा उसको, मानसून से, तो चलो मानसून में लगाते हैं। दूसरा क्या कि हाँ, जो वाटर उसको दिया जा रहा है सॉइल को, वो वहाँ पे होल्ड भी करे, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि सारा वाटर कहाँ चला जाए, ग्राउंड वाटर में चला जाए, नहीं, क्योंकि कुछ वाटर को होल्ड कर पाए ताकि प्लांट इजीली उसको ऑब्टेन कर पाए। तो वो कौन सा सॉइल होगा जहाँ वाटर अच्छे से होल्ड होगा, क्ले सॉइल, ठीक है ना। तो क्ले सॉइल और मानसून, ये दो किसके लिए हो गए, धान के लिए। तो आप देख लो जितना भी रबी क्रॉप्स होगा वो सारे किस में आपको आ जाएंगे, आपको मतलब क्ले सॉइल वगैरह यूज़ होगा, ठीक है ना। तो इस तरह से चीज़ों को समझें। चलिए क्या है, आगे देखते हैं स्टेजेस ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के कौन कौन से स्टेज हैं, ठीक है। स्टेज का मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक खेती में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या किया जाता है। सबसे पहले क्या, द फील्ड इज प्लग टू मेक द सॉइल लूजन एंड सॉफ्ट। खेत को जोता जाता है किस लिए, ताकि सॉइल को लूज और सॉफ्ट बना जाए, ठीक है ना। हम लोग ट्रैक्टर से या हल की मदद से खेत को जोतते हैं, ठीक है ना। तो खेत को जोतने के लिए क्या 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 चीज़ होता है, हल का, जो कि पहले के टाइम में, अभी तो मोस्टली लोग ट्रैक्टर की मदद से, कल्टीवेटर की मदद से खेत को प्लग करते हैं, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है द हेल्दी सीड्स आर सोन। हाँ, तो ये भी बताया गया था सोइंग में, हम लोग देखे थे क्या कि हेल्दी सीड्स को ऑब्टेन कैसे करेंगे। उस सीड्स को थोड़े सीड्स को कुछ देर के पानी में डाल दो। जो सीड्स अगर मान लो सारे सीड्स पानी के अंदर चले जा रहे हैं, डूब जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है, सीड्स अच्छे हैं। अगर वो नहीं डूब रहा है, इसका मतलब क्या है, वो सीड्स अच्छा नहीं है, उसको वो अंदर से हॉलो है, खाली है, ठीक है ना। उसका जो भी फूड स्टोरेज था वो सारा खत्म हो गया। तो पहला पॉइंट था प्लफिंग करना। दूसरा पॉइंट क्या है, हेल्दी सीड्स को छांटना या फिर हेल्दी सीड्स का सोइंग करना, ठीक है ना, हेल्दी सीड्स की बुनाई करना। थर्ड पॉइंट क्या है, सीड्स डालने के बाद उसको अच्छे से इरीगेट करना, सिंचाई करना बहुत ज़रूरत है, क्योंकि वाटर का रिक्वायरमेंट है उसको। चौथा पॉइंट क्या है, फर्टिलाइजर और मैन्योर इज एडेड टू मेक द सॉइल फर्टाइल। अब चूंकि हमें ये भी ध्यान देना है कि जो सॉइल में आप खेती कर रहे हो वो सॉइल फर्टाइल है कि नहीं। अगर उसके अंदर किसी मान लो नाइट्रोजन की, फॉस्फेट, पोटासियम, ये सब किसी की भी कमी है, तो ये कमी कहाँ से पूरा होगा, फर्टिलाइजर से। फर्टिलाइजर कहाँ बनता है बच्चों, फैक्ट्रीज में, ठीक है ना। और हम लोग जो फैक्ट्री में फर्टिलाइजर बनाते हैं उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट रिच होता है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटासियम, ये सब डाला जाता है, ठीक है। तो सॉइल को फर्टाइल बनाने के लिए क्या करें हम लोग, फर्टिलाइजर क्या है, फिर मैन्योर। मैन्योर क्या है, खाद, जैसे गोबर वगैरह हो गया, फिर प्लांट्स का जो रेसिड्यू, प्लांट जो सड़ जाता है, ठीक है, प्लांट्स या फिर एनिमल प्रोडक्ट, सॉरी प्रोडक्ट नहीं, एनिमल वेस्ट, ठीक है। तो वो सब सड़ने के बाद क्या बनाता है, खाद बनाता है, ठीक है ना। तो ये खाद का यूज़ करके क्या करना है, सॉइल को फर्टाइल करना है। पांचवा पॉइंट है कि पेस्टिसाइड्स, आपका जो मान लो सीडलिंग्स शुरू हुआ है, ठीक है, या फिर जो प्लांट्स ग्रो कर रहा है, क्रॉप जो ग्रो कर रहा है, उस पर इंसेक्ट्स तो नहीं लग रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई अदर पेस्ट तो नहीं लग रहा, आपके क्रॉप्स को वो किल तो नहीं कर रहा, डैमेज तो नहीं कर रहा, ठीक है ना। उसके लिए आपको पेस्टिसाइड का छिड़काव भी करना होगा। आपको इंसेक्ट्स को किल करने के लिए, जो भी आपका इंसेक्ट्स आपके क्रॉप को बर्बाद कर रहा है, उसको मारने के लिए पेस्टिसाइड का छिड़काव करना होगा। वेन द क्रॉप्स राइप, जब फसल तैयार हो जाए, इट इज़ हार्वेस्टेड एंड स्टोर्ड। उसको क्या, उसकी कटाई की जाती है और उसको स्टोर कर लिया जाता है। अब चूँकि स्टोर कहाँ करते हैं हम लोग, अगर मान लो बहुत बड़े अमाउंट में हम लोग गेहूँ ऑब्टेन किए हैं, ठीक है ना, या फिर राइस ऑब्टेन किए हैं, तो उसको रखने के लिए भी एक जगह होता है, ठीक है ना। वो क्या कहलाता है, आप देखते हो गोदाम में रखा जाता है, ठीक है ना। आफ्टर हार्वेस्टिंग क्या है, स्टोरेज में, आफ्टर हार्वेस्टिंग ग्रेन्स लाइक व्हीट, राइस एंड आर स्टोर्ड इन द वेल कंडीशन गोडाउंस, ठीक है ना। तो राइस, जो भी आपका ग्रेन है, जो आपने
फसल के बाद उसको कटाई की है, उसको कहाँ स्टोर किया जाता है बच्चों? वेल कंडीशन मतलब जो कि वो, क्योंकि वो थोड़ा सा ठंडा होता है, ठीक है, वो जगह गोदाम जो भी होता है वो थोड़ा सा ठंडा होता है, ठीक है ना। दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम गेटिंग स्पॉइल्ड बाय मॉइस्चर और ईटन बाय रैट्स, बर्ड्स और इंसेक्ट। वो क्या हो, वहाँ के जो मतलब अगर मॉइस्चर के कारण जो हवा में जो नमी होती है, हवा के अंदर मान लो जो भी कुछ एयर ड्रॉपलेट्स होते हैं जो कि नमी है, ठीक है, उससे वो ख़राब ना हो, या फिर रैट्स, बर्ड्स या इंसेक्ट्स उसको डैमेज ना कर पाएँ, इसलिए उसको क्या किया जाता है, एक वेल कंडीशन मतलब बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर कंडीशन में जो होता है ये। और बहुत सारे गोदाम कैसे होते हैं, एयर कंडीशन होते हैं, ठीक है ना, तो उस जगह पे उसको रखा जाता है प्रोटेक्ट करके, ठीक है। क्या कह रहा है, ये देखो ये सारे स्टेज थे, ठीक है ना। पहला क्या है, प्लफिंग किया गया, ठीक है। सेकेंड इज सोइंग, बुनाई की गई, ठीक है ना। क्या किया गया, मतलब सीड्स को डाला गया, सोइंग किया गया किसके अंदर, खेत में। थर्ड इज आपको इरिगेट किया गया। फोर्थ इज योर फर्टिलाइजर्स डाला गया, ठीक है ना, किसी भी न्यूट्रिएंट्स की कमी होगी तो उसके लिए फर्टिलाइजर डाला गया। फिफ्थ इज योर पेस्टिसाइड्स का छिड़काव किया गया इंसेक्ट्स को मारने के लिए। एंड सिक्स्थ इज योर हार्वेस्टिंग। ये 6 स्टेज हैं किसके, आपको एग्रीकल्चर के, ठीक है ना। चलिए, नो मोर में कह रहा है, नाउ डेज फर्टिलाइजर्स लाइक यूरिया, सुपर फॉस्फेट, एमोनियम सल्फेट एंड नाइट्रेट्स, ये सारे किसके नाम है, फर्टिलाइजर के नाम है। ये सारे फर्टिलाइजर्स हैं, ठीक है, जो कि हम लोग छींटते हैं, ठीक है ना, किसमें, क्रॉप्स में, ताकि उसको न्यूट्रिएंट्स फुलफिल हो सके। तो इसका छिड़काव किया था सॉइल में, लेकिन कह रहा है कि ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल। अगर बहुत ज़्यादा यूज किया जाए किसका, केमिकल फर्टिलाइजर का बहुत ज़्यादा यूज किया जाए तो वो सॉइल को फर्टाइल बनाने के बजाय क्या करेगा, लेस फर्टाइल कर देगा, ठीक है ना, हार्मफुल है वो। अगर आपको 4 रोटी से पेट भरता है, आपको 10 रोटी खिलाया जाए तो क्या होगा, वो आपके लिए हार्म ही करेगा, ठीक है ना। तो कोई भी चीज़ अति में अगर एक्सेस किया जाए तो वो हार्मफुल है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि मान लो एक तो आपका जो फूड है वो भी डैमेज होगा, आपका सॉइल डैमेज होगा। उसके बाद क्या है, वाटर पोल्यूशन, एक्सेस यूज ऑफ फर्टिलाइजर का अगर बहुत ज़्यादा यूज होता है तो वो वाटर पोल्यूशन भी करता है। क्योंकि वो बच्चों क्या है, वो क्या है, आप आगे जाकर पढ़ोगे हायर क्लासेस में कि जो फर्टिलाइजर होते हैं वो कैसे होते हैं, इनऑर्गेनिक, ठीक है ना। चूँकि वह जैविक चीज़ से मतलब जीव के, मान लो जैसे कि प्लांट्स के रेसिड्यू, प्लांट्स के सड़ने से या फिर एनिमल के वेस्ट से नहीं बनता है, ठीक है ना, वो फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। तो वो जब ज़्यादा छिड़काव करोगे तो वो सॉइल के थ्रू क्या होता है, वो ग्राउंड वाटर में चला जाएगा या फिर वाटर से बहते बहते नदी तक पहुंचेगा। और क्या होगा, वो हार्म करता है वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को, ठीक है ना। तो वाटर पॉल्यूशन भी करता है अगर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाए फर्टिलाइजर का। इसलिए एक लिमिट में एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ फर्टिलाइजर का यूज़ करना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। इसलिए कहा जाता है कि खेत में क्या करें, मैन्योर्स का यूज़ करें, किसके किसके अपेक्षा, फर्टिलाइजर की जगह मैन्योर का यूज़ करें। मैन्योर क्या होता है, मैन्योर जैसे को गोबर से बनाया जाता है, ठीक है ना, गोबर का खाद होता है, या फिर प्लांट के रेसिड्यू, मान लो प्लांट सड़ गया, ठीक है ना। बहुत जगह आप देखोगे कि एक खेत के बाद मतलब मान लो एक चीज़ की फसल लगाया जाता है, उसके बाद जैसे कि अरहर दाल हो गया, ठीक है ना, इसका खेती किया जाता है। तो उसमें क्या होता है, उसके जो भी प्लांट्स के जो लीफ होते हैं वो टूट के गिरते हैं ज़मीन पे, ठीक है। तो उन लीव्स को वहीं छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। और क्या होता है, वो सारे लीव्स जब सड़ जाते हैं पूरी तरह से, तो क्या होते हैं, वहीं पे वो मैन्योर में कन्वर्ट कर जाते हैं, ठीक है, मैन्योर बन जाते हैं। तो वो क्या है, वो यूज़फुल है किसके लिए, सॉइल के लिए। फर्टिलाइज़र भी यूज़फुल है लेकिन नॉट इन एक्सेस अमाउंट। अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में यूज़ कर रहे हैं फर्टिलाइज़र को तो वो क्या है, वो फिर हार्मफुल है सॉइल के लिए, ठीक है। चलिए, यही कहा था कि ओवर यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर कैन बी हार्मफुल, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड इज हेल्दियर एंड टेस्टियर। ऑर्गेनिक फूड क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड किसको बोलते हैं, वैसा फसल जहाँ पे जिस फसल में फर्टिलाइजर का यूज नहीं हो रहा हो, ठीक है ना, उस तरह के फसल को क्या बोलेंगे, ऑर्गेनिक फूड, ठीक है। तो वो क्या होता है, स्वस्थ भी होता है, मतलब सेहत के लिए हमारे, और टेस्टी भी होता है, ठीक है ना। ऑर्गेनिक फार्मिंग इज प्रैक्टिसाइज्ड बाय फार्मर्स वेयर देयर आर नो केमिकल्स, जहाँ कोई भी केमिकल्स का यूज नहीं होता, ठीक है ना। फार्मर्स यूज मैन्योर मेड फ्रॉम वेस्ट ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। वहाँ पे क्या करते हैं फार्मर्स, उसके न्यूट्रिएंट्स को बढ़ाने, बूस्टअप करने के लिए क्या करते हैं, फर्टिलाइजर की जगह पे क्या यूज़ करते हैं, मैन्योर का। मैन्योर बताया ना आपको,
मैन्यूर्स वैसे जैसे कि प्लांट्स के या फिर एनिमल के वेस्ट, ठीक है, गाय का गोबर को एक गड्ढे में जमा किया जाता है, काफ़ी दिनों तक उसको छोड़ दिया जाता है, ठीक है ना। उसके बाद वो सारा गोबर क्या होता है, सड़ जाता है। सड़ने के बाद क्या होता है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाता है। फिर उस खाद को सॉइल में छींटा जाता है। तो वो क्या है, हेल्पफुल है, ठीक है ना, सॉइल के लिए। वो उसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं है। तो ये सब क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग है। ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छा होता है और सेहत के लिए भी लाभदायक है। चलिए, आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे कि एक्चुअली चैप्टर आपका समाप्त हो गया है। नेक्स्ट क्लास में कुछ की टर्म्स हैं, क्विक रिकेप है, वो हम लोग देख लेंगे और आपको क्वेश्चंस को डिस्कस कर लिया जाएगा एक बार, ठीक है ना, क्या क्या क्वेश्चंस हैं। उसके बाद अगर टाइम बचता है तो फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पूरे चैप्टर का रिवाइज करेंगे और साथ में आपको क्वेश्चंस करा दिया जाएगा। तो पूरा चैप्टर आप कंप्लीट करके रहोगे, ठीक है ना। और रिवीजन करते रहो, बहुत ही ज़रूरी है। बार बार बोलता हूँ मैं, रिवाइज करना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है ना। वरना क्या होगा, आप एक तरफ से पढ़ाई करोगे, दूसरी तरफ से भूलते जाओगे, कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला। इसलिए प्रॉपर टाइम पे रिवीजन करना आपको बहुत ही ज़रूरी है। तो स्टार्टिंग से एक बार देख लेना चैप्टर को पूरा थ्रोली। लास्ट में नेक्स्ट क्लास में आपको क्वेश्चन करा दिया जाएगा। तो तब तक के लिए बाय, थैंक्स।